और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप विच इज वी आर ऑफ कोर्स exclusive to each other because that's why we are married. Of course. Hey everyone, welcome back to my channel. Recently जैकी भगनानी और रकुल प्रीत ने एक इंटरव्यू दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि इस इंटरव्यू में जैकी भगनानी ने एक्सेप्ट किया दैट ये दोनों ना सिचुएशनशिप में है। अब ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में थे एंड 2024 में इन्होंने शादी कर ली थी। ऑल्सो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें यू कैन सी दैट जैकी जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो रकुल के फेस से पता चल रहा है वो इन बातों से खुश नहीं है समवेयर, बट लेटर ऑन वो भी जैकी की स्टेटमेंट से एग्री करती हैं। नाउ जैसे ही ये इंटरव्यू ऑन एयर जाता है वैसे ही यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लिप वायरल होती है जहाँ पर सिचुएशनशिप के बारे में बात होती है। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है दैट रकुल ने ना शादी जैकी से इसलिए की थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, वो और उनके फादर एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं, तो समवेयर इस वजह से इन दोनों की शादी हुई। बट जिस टाइम पर इनकी शादी हुई उसके जस्ट 2 महीने बाद ही जैकी भगनानी और उनके फादर बैंकक्रप्ट हो गए थे। एनीवे, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशनशिप। एक्चुअल में ये होता क्या है एंड क्यों जैकी ने यहाँ पर ये स्पेसिफिक टर्म यूज की। सिचुएशनशिप बेसिकली एक मॉडर्न टर्म है जहाँ पर 2 लोगों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो ना अपने आप को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेबल नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो नॉर्मली एक कपल की तरह बिहेव करते हैं बट कमिटेड नहीं होना चाहते एक दूसरे से। एंड समवेयर काफ़ी सारे लोग अपने रिलेशनशिप को आज के टाइम पर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बट अगर हम जैकी एंड रकुल के रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो एक दूसरे से कमिटेड भी रहे हैं और अभी इनफैक्ट इनकी शादी हो चुकी है। इनके पास वो लेबल है जहाँ पर इनको हस्बैंड एंड वाइफ कहा जाता है। सिचुएशनशिप क्यों आजकल की जेंजी चाहती है, क्योंकि उनका ये है कि यार हम पे ना वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस और ये बंदिशें हमको नहीं चाहिए। रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप विच इज वी आर ऑफ कोर्स exclusive to each other because that's why we are married. Of course. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और ये बगल में बैठी है, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ, ऐसा होता है वैसे स्पीकर पे बात करता हूँ। सो यहाँ पे जैकी ने ये वाला टर्म यूज क्यों किया? इट सीम्स लाइक कि उन्होंने इस टर्म को मिस यूज किया है। उन्हें एक्चुअल में इसका मीनिंग नहीं पता था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं कूल बनने के लिए या फिर जेंजी जो अपनी डेटिंग लाइफ को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं वो उन्होंने सडनली यूज कर लिया। तो किसी भी वे में ये जो टर्म है सिचुएशनशिप इनके रिलेशनशिप को तो डिफाइन करता ही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ये एक हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर यू कैन सी सम कमेंट्स, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू मैरी फॉर मनी टू एन इडियट। ही क्लियरली डजंट अंडरस्टैंड व्हाट अ सिचुएशनशिप इज। Calls it a situationship, goes on to describe a healthy marriage. How is it a situationship then? भाई उसे situationship नहीं बोलेंगे, it's trust in a marriage. Choose your words wisely when you are in the public limelight. जैकी यहाँ पर कहते हैं कि वो ओपनली अपनी एक्स से बात कर सकते हैं लाउड स्पीकर पर और उनको अपनी वाइफ से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आपको अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इट सिंपली मीन्स आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, लॉयल है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। इट सीम्स लाइक कि वो ये शो करना चाहते थे कैसे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इवन शादी के बाद भी, और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत टर्म यूज़ करके जो लेटर ऑन उन्हीं पर बैकफायर कर गया। अभी रकुल ने भी ना इंस्टाग्राम पर क्लैरिफिकेशन दिया है जहां पर उन्होंने एक पोस्ट किया था। हियर यू कैन सी, ये लिख रही हैं, वी हैड अ ग्रेट laugh today about how one line from an hour-long conversation can suddenly become the headline. Funny until it's not. Context matters, nuance matters. Conversations deserve better than being reduced to clickbait. And यहाँ पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कह रही हैं दैट उनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कोई भी नैरेटिव सेट करने से पहले। रकुल यहाँ पर ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को डिपेंड कर रही हैं और ये जो नैरेटिव है ना उसको सोशल मीडिया बिहेवियर और क्लिकबेट पर ले जा रही हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी दैट उनके हस्बैंड ने एक टर्म गलत यूज कर ली थी और उसके वजह से ही ये सारा ट्रोलिंग हुआ था। Individually I am happy, individually you are happy, together we are happy here. I will not put that बोझ of my happiness onto you कि तुमने मुझे खुश नहीं रखा या तुमने मुझे नाराज़ नहीं किया, and same thing goes for her.
अभी लेट्स सी कि किस तरीके से जैकी भगनानी जितना रिच दिखते हैं एक्चुअल में एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो बैंकरप्ट हो चुके थे, जिसके इफेक्ट्स अभी तक वो झेल रहे हैं। एंड ये हुआ था जैसे ही इनकी शादी हुई उसके जस्ट 2 महीने बाद एक मूवी रिलीज हुई इनके प्रोडक्शन हाउस से, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अक्षय कुमार भी थे। एंड ये मूवी ना फ्लॉप हो गई थी क्योंकि उस समय पैंडेमिक खत्म हुआ था एंड धीरे धीरे थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया खुल ही रहे थे। एंड इन्होंने ये जो मूवी है इसको थिएटर में रिलीज कर दिया। सो इन अ वे इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ एंड 250 करोड़ के डेब्ट में ये चले गए। उस समय इनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि इन्होंने ना मुंबई में अब 7 स्टोरी ऑफिस सेल कर दिया था। एंड क्रू मेंबर्स ने इन पर एलिगेशंस भी लगाए थे दैट इन्होंने ना पेमेंट नहीं की है अपने स्टाफ की एंड ये बैंकरप्ट है। तो इनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी और इन्होंने ऑफिस अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था। तो ये सिचुएशन थी उस समय जब रकुल की शादी हुई थी जैकी के साथ। एनीवे ग्रेजुअली इन लोगों ने वापस अपना बिजनेस सेटअप किया एंड अभी ये लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस को एक्चुअल में इन्होंने सेल नहीं किया था, वो इन्हीं के पास है और अभी ना काफ़ी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इनके प्रोडक्शन हाउस से आने वाले हैं। Mortgaged our properties to make this film. The honest truth is, अगर फिल्म चल जाती तो all of this was not happen. All I would say is that it was tough times. Core truth तो वही है ना, अगर फिल्म चलती ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स एलिगेशन। बिल्डिंग आज भी मेरी है, मेरी फैमिली की बिल्डिंग है। मैं इसको तोड़ के 15 माले का ब्यूटीफुल लग्जरी टावर बना रहा हूँ जिसका नाम रखा है पूजा ल्यूमिनेयर। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सी व्यू बिल्डिंग इन जुहू। सो वी डोंट नो क्लियरली कि क्या हुआ, बट एक सेलिब्रिटी स्पेशली जब वो अपना रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है उस समय उसको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए जिस तरीके के टर्म्स वो लोग यूज़ करते हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके का कॉन्वर्सेशन ये कर रहे थे उससे यही पता चलता है जैकी ने एक टर्म को मिसअंडरस्टैंड किया और उसी को समवेयर वहाँ पर बोल दिया, जिसकी वजह से ये सारा ट्रोलिंग हुआ है। सो आपका इस सिचुएशनशिप वाली कॉन्ट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।